जब दूध को भिगोया जाता है दूध को भिगोने पर यानी दूध का दही बनाया, दही बना के फिर उसको भिगोया जाता है तो उसमें से मक्खन और फिर घी निकलता है। यहाँ ओटे शब्द काम में लिया गया है। ओटे का ओटाना सही तरीका तो वो होता है कि जिसको अपन गरम करते हैं और फिर आंच पे कई देर पड़े रखते हैं, लेकिन यहाँ तात्पर्य उसको भिगोने से है। दूध में से तो घी उतना निकलेगा जितना दूध में फैट होती है। कहते हैं आजकल उसका मेजरमेंट यानी नाप होता है 5%, 6%, 7, 8, 10, 11, इससे आगे बहुत कम मिलता होता नहीं। लेकिन ये तत्व को भिगोने की बात है। तत्व उसे कहते हैं जो निखालिस होता है, जो सार होता है। एक तरह से जो सत्य है उसका स्थूल से स्थूल रूप होते होते फिर वो तत्व बन जाते हैं। तत्व में मिलावट नहीं होती। मिश्रित धातुओं में मिलावट होती है। तत्व धातुओं में तत्व उनको कहते हैं जो निखालिस होती है, मिलावट नहीं होती। तो इतनी अपनी ये इसी पृथ्वी की रचना बड़ी विचित्र है, लेकिन इसमें अब तक कितने तत्व खोजे गए हैं? 125 या उससे 2-4 ज़्यादा, बस इतने ही तत्व हैं। हालांकि इनके मूल भी 5 तत्व हैं। तो संतों ने कहा कि भीतर ओटे तत्व को उठे सबद की खान। तत्व से मतलब यहाँ सत्य से है, और भीतर का मतलब है अपने घट में। अपने घट में सत्य को भिगोए तो शब्द की सीर फूट पड़ेगी। और ये सीर वो परसेंटेज वाली नहीं है कि इसमें 10% से ज़्यादा तो घी होता ही नहीं, तो निकलेगा कहाँ से। ये अखूट सीर है, अक्षय सीर, अक्षय स्रोत, क्योंकि सत्य भी अक्षय है। उसका कभी छीजत या नाश या परिवर्तन भी नहीं होता। तो तत्व क्या है? तत्व है सत्य। सत्य को कैसे भिगोए? हमारे पास जिस अवस्था में हम इस समय हैं, यानी स्थूल शरीर के पिंजरे में कैद, और इस स्थूल शरीर के भीतर और कई और पर्दे भी हैं। सबसे बाहर का बड़ा पर्दा स्थूल है जो हमें दिखता है, फिर सूक्ष्म पर्दा है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, बाहर वाले को स्थूल शरीर कहते हैं। फिर कारण शरीर, फिर महाकारण शरीर, फिर ज्ञान देही, फिर विज्ञान देही, फिर विदेह है। संत मत के हिसाब से 6 बड़े पर्दे हैं। तो इस पर्दे के भीतर सत्य कैसा? पर्दे के भीतर सत्य भी पर्दे में है। सत्य तो है बाप जी का नाम। सत्य देश का जो निज नाम है, सत्य पुरुष सदगुरु दयाल का निज नाम, जिसे संतों ने सत्य नाम सदगुरु दयाल कहा, वह तत्व है। उसको भिगोना है। उस सत्य या उस असली तत्व को तो जान पाना ही कठिन है, हासिल करना कठिन है। घट में लावें किधर से? तो उसका हमारे पास स्थूल स्वरूप भी संतों ने, गुरुदेव ने दया करके दिया और बताया। वो है सतगुरु नाम का सुमिरन। और गुरुदेव का स्वरूप भी सत्य है, तो गुरुदेव के स्वरूप का ध्यान। इसमें जबरदस्त मेहनत करना, इसको भिगोना है, खूब ओटना है। अब समय तो है नहीं, काम बाकी ज़्यादा है, थोड़ा कठिन भी है। इसलिए सग्रामदास जी साहब ने तो फरमाया है, पूरी कुंडली मुझे याद नहीं, पहली लाइन का भाव यह है कि डोकरड़ा अबदे भजन का सोकरड़ा, दय भजन का सुमरण का सोकरड़ा, यानी करो सुमिरन सदगुरु दयाल सदगुरु दयाल। हर समय लगन के साथ, प्रेम के साथ, दीनता के साथ। लगन का मतलब उसमें शौक और उमंग भी आ जाता है। मरे हुए मन से जो हम करते हैं वो पूरा फलता नहीं है।
उमंग नहीं है, खुशी नहीं है, बोझ समझ करके जिस काम को करेंगे तो फिर प्रेम कहाँ रहेगा। वो काम ठीक यानी बहुत अच्छा तो हो ही नहीं सकता। किसी काम को, दुनिया के भी किसी काम को बोझ समझ के कर लें तो उसके करने में फ़र्क आ जाएगा, करने के तरीके में फ़र्क आने से उसकी जो हासिल होगी उपलब्धि, जो फल हासिल होगा, उसमें भी कसर रह ही जाती है। तो उमंग के साथ करें, शौक के साथ करें, यानी खुश होके करें, यानी लगन लगा के करें, पहला तरीका। दूसरा, दीनता के भाव से करें। तीसरा, एकाग्रता के साथ करें। चौथा, बाप जी को पुकारना है तो प्रेम के साथ पुकारें। और पांचवा, जो हमारी वर्तमान दशा बड़ी मजबूरी की है, बड़े कष्ट में है, हमारा कष्ट हम खुद नहीं जानते, कैसे जानें। कष्ट एक सीमा से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका भान नहीं रहता। यदि किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, थोड़ी तकलीफ में तो वो कराहता है, उसे वो दर्द महसूस होता है, पीड़ा महसूस होती है। और जब दर्द सीमा से ज़्यादा बढ़ जाता है और शरीर उसे सहन नहीं कर सकता तो कुदरत जो है दयालु है, प्रकृति माता है, हमें बेहोश कर देती है। बेहोशी में तो उसे भान नहीं रहता। तो क्या दर्द नहीं है? दर्द नहीं होता तो बेहोशी क्यों होता? चाहे बड़ा मानसिक आघात लग जाए, चाहे बहुत भारी शारीरिक आघात या प्रहार हो जाए, तो कई बार हम बेहोश हो जाते हैं उस दर्द के आघात से। और जब बेहोश हो गए तो फिर कैसे भान रहेगा। तो हमें हमारी कष्ट का भान क्यों नहीं है कि कष्ट सीमा से ज़्यादा भोग रहे हैं, इसलिए बेहोशी में भोग रहे हैं। तो पांचवा तरीका या पांचवा मुख्य आस्पेक्ट या पहलू क्या है सुमिरन का, कि दर्द के साथ यानी पीड़ा के साथ पुकारें। इतने कष्ट में हैं और मालिक जो हमारे कष्ट का निवारण करने वाले हैं, बाप जी जो हमारे कष्ट को दूर करने वाले हैं, उनके सामने हम जो ना पीड़ा से नहीं पुकारेंगे, और इतनी पीड़ा जो कि हम भोग रहे हैं, तो हमारी पीड़ा दूर कौन करेगा। वो सुनने वाले तक हमारा दर्द पहुंचना चाहिए। दादू साहब ने फरमाया, नाम सपीड़ा लीजिए, पीड़ा के साथ लेना है। तो इस तरह से सुमिरन का ये जो झटके लगते हैं बिलोने में, तब जो ना घी और दूध अलग अलग होते हैं। उसी दूध में घी व्याप्त है लेकिन झटकों से वो अलग होता है, इसे कहते हैं मंथन। तो हमारी चैतन्य सूरत जीवात्मा सतगुरु शब्द की अंश है, सत्य शब्द की अंश चैतन्य जीवात्मा स्वयं है, लेकिन जड़ माया के साथ मिल गई है। जैसे कि घी दूध के जर्रे जर्रे में रमा हुआ है, दूध का रूप हो रहा है, लेकिन दूध का मूल भाग पानी है और घी पानी में घुलता ही नहीं है, तो भी दूध और घी मिक्स हो गए हैं। इसी तरह से चैतन्य जीवात्मा जड़ माया में घुल नहीं सकती, लेकिन घुली हुई है। घुल भी नहीं सकती, घुली हुई भी है। दूध और घी वास्तव में अलग अलग तत्व हैं लेकिन मिले हुए हैं। तो इसको अलग करने के लिए ये झटके जरूरी है, मंथन जरूरी है। तो हमें यह शिकायत रहती है, सभी साधकों को ये शिकायत रहती है। शिकायत का मतलब है कि हमें चाहे शिकायत कह लें, चाहे अफसोस कर लें, चाहे कि भाई इस बात की चिंता है, अभी ये काम सफल नहीं हुआ, कि शब्द नहीं मिला, शब्द नहीं खुला, घट में शब्द सुनाई नहीं दिया। सुनाई देता है तो वो निखालिस शब्द नहीं, अनहद नाद ही सुनाई देता है, या उसमें भी हमारी सूरत तवज्जो नहीं दे पाती, उसमें एकाग्रता के साथ लगन सूरत की तवज्जो जुड़ती नहीं। तब उठेगी शब्द की खान, कब? जब सुमिरन का और ध्यान का इस तरह से झटके लगेंगे, तब चैतन्य जड़ माया से अलग होगा। सूरत की चेतनता माया की जड़ता रूपी पानी को त्यागेगी और नीर क्षीर अलग अलग हो जाएंगे। यह तरीका है, भीतर ओटे शब्द को उठे, भीतर ओटे तत्व को उठे शब्द की खान। इस तरह से जो तत्व को बिलोएगा तो शब्द रूपी नवनीत यानी कि मक्खन और फिर उससे शुद्ध घी प्राप्त होगा। और कितना खान खुलेगी, खान, क्योंकि बाहर के दूध में तो मैंने पहले कहा कि उदाहरण तो सटीक है, लेकिन उदाहरण का एक ही अंग काम आता है आमतौर पर।
वो बार के दूध में लिमिट है, घी की मात्रा सीमित है। वो अगर पूरा ही घी निकाल लें तो फिर के बिलोते रहो, फिर कुछ नहीं निकलने वाला है। लेकिन यहाँ पे चैतन्य की जो सीर है, सत्य शब्द की जो प्रवाह है, जो सत्य देश में उसका भंडार है, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो घट में शब्द की खान खुलेगी। उठे शब्द की खान रहे अंतर लो लागी। इस कुंडली में सतगुरु पलटू साहब ने संत मत के हिसाब से जैसा साधक का जैसा व्यवहार बारी और भजन सुमरन के समय जैसा होना चाहिए, उसका हमें इशारा कर रहे हैं। या जोगी से मतलब कोई कपड़ा रंग लेने से, या जो जोगी जंगम सेवड़ा दरवेश वगैरह ये जो अलग अलग सन्यासियों में फिरके हैं, उनसे मतलब नहीं है, उनकी बात नहीं कही गई है। बात संत मत के सत्संगी के लिए कही गई है। शब्द के साधक की दशा का वर्णन किया गया है। उठे शब्द की खान रहे अंतर लो लागी। जब शब्द की खान उठी, यानी शब्द घट में प्रकट रूप से टनकारें देने लगा, झनकारें देने लगा, और वह शब्द जो है वो सुरत को अपनी तरफ आकर्षित करता है। शुरू में शब्द जो अनद नाद के रूप में प्रकट होता है, वो सुरत को खींचता नहीं है। उसको सुनते सुनते भी हमारी सुरत भटक जाती है, एकाग्रता निभती नहीं। जगत की गुणावने, संसार की माया के संकल्प विकल्प उठते ही रहते हैं। कारण क्या है कि उसमें आकर्षण नहीं है। क्यों नहीं है? कि उस अनद शब्द में सत्य देश के शब्द के साथ दूसरे माया देश के तमाम शब्दों के भी मिश्रण है। तो माया वहाँ पे भी मौजूद है। तो सुरत तो उधर माया, सुरत की जात तो माया नहीं है। सुरत तो निर्मल चैतन्य की अंश है। सुरत तो सत्य शब्द की अंश है। इसलिए वो अनहद नाद खींचता नहीं है। अब इसमें कई प्रश्नों का हल हमारे हो जाएगा। जैसे कईयों के अपने सत्संगियों की समस्या रहती है, जो साधना करते हैं, जो अभ्यास में मेहनत करने की कोशिश करते हैं, उनके सामने आती है समस्या। जो नहीं करते हैं वो बड़े आराम में, उनको कुछ भी समस्या नहीं आती। समस्या तो उसी को आएगी, रास्ता कठिन है। तो रास्ते की कठिनता सामने तब आएगी जो कोई रास्ता चलेगा। अगर घर में ही आराम कुर्सी पर बैठे रहें तो कोई समस्या नहीं है। उठे शब्द की खान रहे अंतर लो लागी। जब शब्द की खान उठेगी, यानी शब्द प्रकट रूप में तेज गति का, ज़्यादा आकर्षण वाला, ज़्यादा मधुरता वाला, ज़्यादा प्रेममयी, ज़्यादा चैतन्य जिसमें है, ज़्यादा प्रकाश है, ज़्यादा ज्ञान है, वह शब्द जब प्रकट होगा तो बाहर से तवज्जो ज़बरदस्ती, या कहें कि अपने आप या स्वाभाविक तौर पर उस शब्द की तरफ खिंच जाएगी और अंतर में ही लो लगी रहेगी। अभी कोशिश करते हैं तो बाहर से तवज्जो को समेटना, बाहर से अपने ख्याल को समेटना या जगत की गुनाहों को कम करना हमारे लिए बहुत बहुत कठिन है। और वो जो शब्द खींचेगा, और गुरु स्वरूप वो भी सत्य का रूप है। गुरु स्वरूप का ध्यान इसी तरीके से, जैसे इस समय अपन ने विचार किया सुमरन कैसा करना चाहिए, बस ठीक इसी तरीके से गुरु स्वरूप का ध्यान भी है। दोनों ही अंग हैं इसके बिलोने के। गुरु स्वरूप का ध्यान भी बहुत प्रेम के साथ, बड़ी एकाग्रता के साथ, चित्त को इधर उधर भटकने बिल्कुल न दिया जाए, या कि चित्त एकाग्र हो जाए, मन कहीं बाहर जावे ही नहीं, संकल्प विकल्प दुनिया के उठे ही नहीं। उसके लिए पहले पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। और वो पूर्व तैयारी क्या है? पूर्व तैयारी यह है कि दुनिया से लगाव कम करना पड़ेगा। राग है वही तो रुकावट है। राग यानी आसक्ति, जगत के अंदर, माया के अंदर, नश्वर पदार्थों में जो हमारा मोह है वो राग है। और बाप जी के चरणों में जो लगन होगी, जो खिंचाव होगा, जो प्रेम होगा, वो प्रेम है। और जगत की तरफ की आसक्ति का नाम मोह, यानी नश्वर पदार्थों में जो हमारी आसक्ति है, ममत्व है, वह मोह। और बाप जी के चरणों में जो आसक्ति है, लगन है, खिंचाव है, वो प्रेम। तो पूर्व तैयारी यह है कि राग कम करना पड़ेगा। राग कम होगा यानी दुनिया का बंधन कम होगा, तभी गुरुदेव के या बाप जी के चरणों में हमारा जो बंधन है या हमारा जो रिश्ता है वो और ज़्यादा प्रगाढ़ और मजबूत होगा। तो इस तरह से सुमरन और ध्यान करेंगे तो फिर अंतर में लगन बढ़ती ही जाएगी। कहते हैं लो लग गई, या हमारी लगन लग जाए, ये लग जाएगी तब इस तरीके से सुमरन और ध्यान में मेहनत करेंगे तब।
तब शब्द तो अपने आप प्रकट होगा। गुरुदेव के प्रति जो हमारा प्रेम जितना तेज होगा उसी मात्रा में शब्द प्रकट होगा गुरुदेव की तरफ से दिया हुआ, और वो तो श्रुत को अपने आप अपनी तरफ खींच ही लेगा। उसमें तो आकर्षण है ही है, श्रुत उसी की जात है, अपने आप उधर खींची हुई चली जाएगी। ताकत लगा के या जोर लगा के ऊपर थोड़ी चढ़ाना है। ऊपर कैसे चढ़ सकते हैं? अदर में कोई कैसे चढ़ सकता है? इस बात को सदगुरु राधा स्वामी साहब ने फरमाया है, गुरु भक्ति है मूल सबन का और साधन सब थोथे जान, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से खींचे सुरत गुरु बलवान। गुरु बलवान यानी अंदर में जो शब्द गुरु हैं वो बलवान है, यानी उनमें आकर्षण है। आकर्षण है वो खींच लेंगे, सुरत उधर अपने आप चढ़ जाएगी। इसीलिए गुरु को व्यास जी ने कृष्ण कहा है। कृष्ण यानी जिसमें आकर्षण है। आकर्षण किस में है? अंतर शब्द में है। बाहर उनका रूप गुरुदेव का रूप है। भगवान अवतार लेकर के आए अपने प्रेमियों के लिए, तो वो गुरु ही थे। तो गुरु में आकर्षण होता है, इसलिए कृष्ण उसको कहते हैं जो हमारी आत्मा को आकर्षित करे। भगवान कृष्ण ने प्रेम का पंथ द्वापर के आखिर में चलाया, तो उनके जो कुछ प्रेमी सेवक हुए और उनके लिए भगवान का रूप बहुत आकर्षक था। नहीं तो सांवले को कौन पसंद करता है? लेकिन उनके लिए वो सांवला गोरे का सवाल नहीं था। गुरु अंदर में शब्द रूप हैं और वो आकर्षित करते हैं। वह शब्द सुरत की जात है, भंडार है। सुरत अपने आप उधर खींचती है। दुनिया तमाम कुदरत की रचना की जितनी शक्तियाँ हैं उन सब की ये तासीर है। जितनी शक्तियाँ सूक्ष्म हैं वे सब अपने भंडार की तरफ खींचती है। हमारी सुरत भी सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्ति है और वो अपने भंडार यानी शब्द की तरफ खींचेगी ही खींचेगी। एक पत्थर का ढेला ऊपर फेंको तो वापस लौट करके पृथ्वी की तरफ अपने आप गिर जाता है। क्यों? पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है और उस ढेले में भी है। वो ढेला पृथ्वी का अंश है, वो अपने आप खींच लेता है, पृथ्वी के ऊपर आके गिर जाता है। ये बार का नमूना है। सुरत देहि उद्गार जोगनी आपू जागी। जब ऐसा होगा तब सुरत यानी सुरत का तवज्जह वाला अंग। सुरत यानी सुरत से, ख्याल से हम जिस चीज़ को सहते हैं, इसी को जो है ना, इसी को ये नृत्य अंग है सुरत का। शब्द की तरफ तवज्जह देना, शब्द को छांटना, शब्द में तल्लीन हो जाना। ये तल्लीन शब्द ठीक है। इस तरह से तल्लीन होना कि बाहर की यानी जगत की और फिर अपने शरीर या देह तक का भान न रहे। शब्द को खोजने में अभी इसके अंदर आएगा अपनी काया शोधे। काया यानी अपने घट में खोजना। किसको? उसी शब्द को। किस तरीके से? इस तरीके से कि इस तरीके से तल्लीन हो जाए कि उस समय अपने शरीर का भी भान न रहे तो बाहर की किसी चीज़ का भान रहेगा ही नहीं। अब होता क्या है कि अभ्यास में बैठते हैं, नींद आ जाती है तो अपन सोचते हैं इस समय तो दुनिया का भान छूट गया था। वो नहीं, वो नींद तो बेहोशी है। बेहोशी हमारा साधना का अंग नहीं हो सकता। नींद या बेहोशी या नींद के पहले की एक दशा होती है जो अभ्यास के समय कई बार ऐसा महसूस होता है कि न तो नींद आई न जाग रहे थे। अब बाद में विचार करते हैं, सोचते हैं क्या नींद आ गई थी अपने को आज, तो लगता है कि नींद तो नहीं आई थी। फिर सोचते हैं कि क्या जाग रहे थे, तो लगता है जागते भी नहीं थे। तो ये जो दशा है ये क्या है? ये भी बड़ा भारी विघ्न है। ये विस्मात दशा है। इसको संतों ने कहा विस्मात दशा है। नींद, बेहोशी और विस्मात दशा में जड़ता मौजूद है और हमारी साधना जड़ता से हमारी श्रुत को बाहर निकालने की है। हमारी तो चेतनता बढ़ाने की साधना है। संत मत में 2 बड़े निषेध हैं। उसके पहले सत्संगी ही नहीं माना जाता, उपदेश लेने का अधिकारी नहीं बनता। और बाप जी साहब ने फरमाया, सब संतों ने फरमाया। क्या फरमाया था? याद करें। बाप जी ने फरमाया संत मत के उपदेश लेने का अधिकारी वो है, एक तो जो किसी तरह का मांसाहार नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें हिंसा शामिल है। हिंसा से बदले बनते हैं। आत्मा बहुत जल्दी अधोगति में गहरे में गिर जाती है, वो वापस निकल नहीं सकती। किसी की आत्मा को इतना कष्ट देना कि उसकी जान निकल जाए और फिर उसके बाद में मालिक को खुश करना चाहें तो असंभव काम है। इसलिए पहली आवश्यकता तो है कि मांसाहार का त्याग करें। दूसरी शर्त क्या थी? कि सब तरह के नशीले पदार्थों का त्याग। अब सोच सकते हैं कि कई नशीले पदार्थों में तो हिंसा यानी पाप तो होता ही नहीं।
भांग जमीन पर उगती है जैसे चावल का पौधा उगता है, गांजा ऐसे उगता है जैसे साग सब्जी उगती है, इसमें पाप तो है नहीं, फिर निषेध क्यों है? अफीम वनस्पति है, ज़्यादातर नशे की चीज़ें वनस्पति है, फिर क्यों निषेध किया गया? इसका कारण है कि इन सब चीज़ों से, नशे की चीज़ों से, मादक पदार्थों से नशा आता है। नशा यानी जड़ता बढ़ती है, और यहाँ तो जड़ता कम करने का और चेतनता बढ़ाने का अभ्यास बाप जी हमें बताते हैं। इसलिए कई लोग अभी भी डोडे लेते हैं, अफीम लेते हैं, सोचते हैं हम सत्संगी हैं, अगले जन्म में वापस बना लेंगे बाप जी सत्संगी, अभी तो सत्संगी के दर्जे से गिर गए। यदि कोई सत्संगी होकर अफीम लेना शुरू कर दे, पहले लेता था और छोड़ दे, उसको तो धन्यवाद भी है और वो माफ़ है। लेकिन यदि सत्संगी बन गया और उसके बाद में नया नशा करना शुरू कर दे, शराब का हो, भांग का हो, अफीम का हो, गांजे का हो, तो अब तो सत्संगी इसलिए नहीं है कि बाप जी ने कहा संत मत के उपदेश का अधिकारी नहीं है, दे दिया गया है उपदेश तो बाप जी स्थगित भी कर देंगे। देखिए जहाँ से बिजली आती है, हमारे घर तक लाइन जुड़ी हुई है, लाइन जुड़ी हुई है, वहाँ से जहाँ से बिजली का प्रोडक्शन होता है वहाँ से बिजली आई, लाइन में चालू है तो हमारे स्विच में ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा, और हम बिल नहीं भरेंगे तो लाइन भी आ रही है, स्विच बराबर है, बल्ब भी लगा है, तार कहीं जला नहीं है, वो बिल नहीं भरेंगे तो वहाँ से जो है ना कनेक्शन काट दिया जाएगा, फिर किस बात का जलाएंगे बल्ब? तो बाप जी ने जो उपदेश दिया है वो तो स्थगित भी किया जा सकता है, करते ही होंगे, शर्त है तो शर्त तो रहेगी। तो बात ये चल रही थी कि सुरत दे उद्गार जोगनी आपो ही जागी, जागृत सुरत हो जाएगी, उद्गार देना यानी सुरत सहयोग करेगी, क्योंकि सुरत का तो अंश है, सुरत तो शब्द की अंश है, सत्य शब्द की, सदगुरु शब्द की साधना में सुरत बड़े जोश से लगेगी तब जब इस तरह से सुमरण ध्यान करके सुरत तो सदा निर्मल है, लेकिन सुरत के ऊपर अंतःकरणों का आवरण चढ़ा हुआ है। अंतःकरण मिलोनी का नाम है, चार हैं ये अंतःकरण, जड़ और माया, जड़ माया और चेतन सुरत जीवात्मा की मिलोनी से चार मोटे तत्व प्रकट हुए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये चारों मिलोनी के तत्व हैं, इनमें जड़ता भी है और चेतनता भी है, ये सुरत के ऊपर आवरण है। तो इनमें जागृति नहीं आती, बुद्धि हमारी मलिन है, भजन सुमरण में लगती नहीं, मन मलिन है, संसार में लगता है, भजन सुमरण में लगता नहीं, चित्त चंचल है, एकाग्र होता नहीं, अहंकार तो बाप जी से दूर करता ही है, प्रेम करने देता नहीं, है ना। ये चार ही बड़ी रुकावटें, और भी होंगी, इसी की शाखाएं हैं वो। तो सुरत दे, फिर जो है ना सुरत इतनी बलवान हो जाती है कि मन यदि संकल्प जगत के उठाएगा तो सुरत उनको स्वीकार नहीं करेगी। दो तरह की दशाएं होती है, एक हमारी जो हम कमज़ोर सत्संगी हैं, और एक प्रेमी भक्तों की। जगत की घटनाएं हमारे और उनके लिए बराबर हैं, सामने बराबर आती है। वो लोग सूरवीर कहलाते हैं जो मन के आग्रह को, मन के संकल्प को, मन में जो इच्छा उठी उसको ठोकर मार देते हैं, वो प्रेमी सत्संगी हैं। अपन कोशिश करते हैं, जानते हैं कि ये तो गलत काम हमारा मन करवा रहा है, नहीं करेंगे, फिर भी कर लेते हैं। हमारी सुरत कमज़ोर है, सुरत दोनों में एक ही है, अंश एक ही है। वो सुमरन और ध्यान के बल पर एकाग्रता बढ़ गई, सुमरन और ध्यान के बल पर मन पर चढ़े हुए स्वभाव और विकार और उनका दाग और उनका असर कम हो गया। सुमरन और ध्यान के बल पर बाप जी के स्वरूप में गहरा प्यार हो गया, सुमरन और ध्यान के बल पर नाम के साथ लगन जुड़ गई, तो वो सुरत इतनी खुराक पाकर के बलवान हो गई। वो प्रेमी सत्संगी होते हैं, वो प्रेमी भक्त होते हैं, सच्चे साधक होते हैं, उन्हीं का नाम साध है। तो वो क्या करते हैं, वो माया के प्रलोभन उनके भी सामने आते हैं, हमारे भी सामने आते हैं, वो लालायित नहीं होते, हम हो जाते हैं, वो गलत काम बिल्कुल नहीं करते, हमसे बन जाते हैं। तो उनकी सुरत उद्गार देती है, यानी जागृति देती है, सहयोग देती है, और फिर जो ना अभ्यास सरल हो जाता है। अभी बहुत कठिन है, बाद में उतना ही सरल हो जाए, फिर सहज दशा आ जाती है। फिर सहज दशा, अपना तो मार्ग ही सहज का है, संतों के, बाप जी के इस रास्ते को सहज योग कहा गया है। संत मत सहज मत है, संतों का सुरत शब्द योग सहज योग है।
यहाँ सब काम सहज में होता है, हटका कोई काम नहीं, जबरदस्ती कोई काम नहीं, देरी भी नहीं, सब काम फटाफट और अनायास और मधुर तरीके से होता है, प्रेममयी तरीके से। सुरत दे उद्गार जोगिनी आपो ही जागी। अब जो है ना सुरत जो साधना करने वाली है वो जोगिनी अब जग गई। अब इसे वापस भ्रम और संशय का पर्दा माया डालना चाहे तो नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? उसके रोजाना की खुराक जो है अमृत की मिल रही है, जहर वो उसके ऊपर असर नहीं करेगा। जिसके रावण के नाभि में थोड़ा सा अमृत कुंड था तो मरा ही नहीं वो, और जो अमृत इस तरह से पिएगा शब्द का अमृत, तो उसे जो ना माया का जहर कैसे असर करेगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि जहर पीता रहे और माया और अमृत पीने का काम कम कर दे, छोड़ दे, या भी अपन ने शुरू ही नहीं किया, तो जहर के नशे में है ही है, फिर जहर का नशा चढ़ भी सकता है। सहज घाट हरिपान ज्ञान से मन परमोदे, ये जिसे हम साधु कहते हैं, जिसे हम प्रेमी सत्संगी कह सकते हैं, जो सुरत शब्द मार्ग के सच्चे साधक हैं, जो बाप जी के सच्चे मर्जी दान हैं, इन्हें ही हम गुरुमुख कह सकते हैं। इनकी दशा का वर्णन पलटू साहब फरमाते हैं, सहज घाट हरिपान, हरि को पीते हैं। हरि को कैसे पीते हैं? हरि रस पीते हैं। हरि पीने का मतलब है हरि रस, और हरि रस किसका नाम है? बाप जी के चरणों के प्रेम का नाम है। अब इस तरह से जो अभ्यास में लगा रहेगा, जगत का काम कर रहा है तो भी सुमरन चालू, जगत का काम कर रहा है तो भी याद बाप जी की बराबर बनी हुई है। कोई काम करवा लो, यदि नसीब से और उनके गुरुदेव की ऐसी मौज हो और कोई ऐसा अभ्यासी और उसे जल्लाद का काम भी मिल जाए जगत में, और वो जल्लाद का काम क्या कि कभी किसी को फांसी की सज़ा हो जाए तो फाइनली उसको फांसी का लीवर खींचना पड़ता है, ऐसा घृणित काम भी वो करे तो उसको दाग नहीं लगेगा। अब मेरी बात की परीक्षा ऐसे हो सकती है कि सदना जी तो कसाई थे, और ऐसा शास्त्र और पुराने आचार्य कहते हैं कि वो कसाई का काम करते भी रहे, और तब भी उन्होंने अपने मनुष्य जीवन को सफल कर लिया। उस कसाई के काम में जल्लाद के काम में तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जल्लाद इंसान को फांसी लगाता है, कसाई जो है वो रोज़ाना जानवरों को काटते हैं, बल्कि जल्लाद तो कभी कभी काटते होंगे, कसाई को शायद रोज़ काटना पड़ता होगा। तब उसे वो जल में रहते हुए भी जल से अलग, जैसे कमल का फूल जल में रहते हुए भी सूखा, वैसे वो जगत में यानी माया के बीच में रहते हुए भी माया के रंग से, माया के असर से, माया के स्वभाव से, माया के विकारों से अछूते, बिल्कुल सूखे। किसके बल पर? उस तत्व को बिलोया, उस तत्व को बिलोया तब सत्य शब्द की घट में खान खुली, यानी घट में सत्य शब्द की सीर प्रकट हो गई। उस शब्द में उनकी अंतर्लो लगी हुई है, और उस अंतर्लो के बल पर यानी गुरुदेव के स्वरूप का अमृत पीते हैं, बाप जी के नाम के सुमरन का अमृत पीते हैं, और दुनियात्मक शब्द का अमृत पीते हैं। ये है हरिरस पी रहे हैं। कैसे पी रहे हैं? सहज घाट यानी 24 घंटे हर पल अपने आप अमृत ही अमृत पी रहे हैं। हम भी पीते हैं, हम जहर पीते हैं। कैसे? अपन कहते हैं जहर कब पी रहे हैं? हर समय जो माया की गुणावन हमारे मन में चालू रहती है, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, राग की, द्वेष की, लोभ की, मोह की, संग्रह करने की, किसी से बदला लेने की, अपना मान सम्मान बढ़ाने की, दूसरे का अपमान कैसे करें इस बात की, जो हमारा हम ये काम करें या नहीं करें, कुछ तो हम ये काम करते भी हैं, लेकिन जितने करते हैं उससे कई गुना संकल्प इसी बातों के उठाते हैं। ये जहर हम पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? और ये जहर नहीं है तो क्या है? आप सोचिए, सब लोग सोचिए, जहर ही तो पी रहे हैं। तो जो हम जहर पीते हैं तो जहर का नशा और जहर के असर में ज़्यादा से ज़्यादा आते जा रहे हैं, और जो अमृत पी रहे हैं वो धीरे धीरे वो अमर तो वो हो ही गए हैं या हो ही जाएंगे। वो उनका सुख का, आनंद का, ज्ञान का, प्रकाश का, चेतनता का, सत्य का और प्रेम का दर्जा प्रतिक्षण प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और उनको वही चाहिए। अमृत पीने वाला कहता है उससे धाप नहीं आती, यानी कि कभी तृप्ति नहीं आती। तृप्ति आ जाए तो प्रेम कैसा? आज प्रेम है, सोचेंगे बस अब तो बहुत प्रेम हो गया, तो ये तो प्रेम का सही स्वरूप ही नहीं है पूरा। प्रेम में कभी तृप्ति आ नहीं सकती। जितना प्रेम का रस पिएंगे, जितना हरि रस पिएंगे,
उतना और ज़्यादा उसकी लालसा या प्यास बढ़ेगी। तब कह सकते हैं फिर तो फ़ायदा ही क्या, फ़ायदा है उसको अपन जानते नहीं हैं, उस सुख को, उस आनंद को, उस तृप्ति को, उस नशे का हमें अनुभव नहीं है, अभी हमने चखा नहीं। जी जो उसका पान करते हैं वो उसी में रात दिन विरह में जल रहे हैं, लेकिन फिर भी उस रास्ते को छोड़ थोड़ी सकते हैं, उसी में मगन है, वही उनका लक्ष्य हो गया, वो उनकी लाइफ स्टाइल हो गई, और उसी से वो अपना जीवन को लोहे से कंचन और कंचन से क्या पारस, लोहे से सीधा पारस ही बनेगा। नहीं संग्रह नहीं त्याग आपने काया सो दे। अब उनको न तो संग्रह करने की जरूरत है न त्याग, और न संग्रह और त्याग में पढ़ना चाहिए, सत्संगी के लिए हुक्म है। त्याग करना या कि घर बार छोड़ दे, दुनिया में जिसको त्याग कहते हैं, बैरागी हो जाए, कपड़े बदल ले, विरक्त आश्रम ग्रहण कर ले, फिर कहते हैं हम त्यागी हो गए। पहले 3-4 2-3 कमरों का मकान मुश्किल से था, फिर अब कई तरह के मठ और बड़े बड़े आश्रम और मंदिर बनवा में, और बड़े, फिर छोटे प्लान सोचता था, बड़े प्लान, पहले 2-4-5 आदमियों का कुटुंब परिवार था, अब बड़ी बड़ी जमात खड़ी करने का, गुट बनाने का, मत संप्रदाय पंथ चलाने का। अब मन की कोई सीमा, जिधर दौड़ना शुरू कर देता तो दौड़ता ही जाएगा, दौड़ता ही जाएगा, गड्ढे में गिरता ही जाएगा। तो ये त्याग और संग्रह में नहीं पड़ना है, न त्याग में न संग्रह में हमें न गिरना नहीं है। करना क्या है, आपनी काया सो दे। इन फालतू की बातों से भले ही कोई के दुनिया में वैसा ये है कि जो साध हैं, भेषधारी हों, भले ही संग्रह कितना ही करते हों, लेकिन उनको हम बड़ा मानते हैं, ऐसी एक परिपाटी हो गई, क्योंकि उन्हीं में कुछ बड़े महान भक्त और संत भी उसी रूप में कई बार होते हैं जगत में, इसलिए उसकी मर्यादा है, मर्यादा है, इसलिए उनको बड़ा मान के हम नमस्कार करते हैं, पूरी दुनिया करती है, इससे वो फूल के और कुप्पा हो भी जाते हैं। लेकिन संतों ने कहा आपनी काया सो दे। सच्चा साधु वो जो संग्रह त्याग से हट करके अपनी काया को खोजने में लगा है। काया को क्या खोजना, मतलब काया के, इस काया में, इस शरीर मंदिर में, इस नर शरीर में परमात्मा विराजमान है। मालिक तो जर्रे जर्रे में है, लेकिन यहाँ पे वो उसके दीदार जल्दी सरल विधि से किए जा सकते हैं, तो उसी को खोजने में लगे। ये है साधु का काम। मन से इस काम में रुकावट क्या है, मन है, तो मन से झगड़ा करना पड़ेगा। हमारा ही मन है, अब हमको उसी से झगड़ा करना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा। साधु संग्राम है, रेन दिन जूझना, देह पर्यंत का काम भाई। साधु का तो काम है रात दिन जूझना, एक दिन का नहीं, देह पर्यंत का। और देह पर्यंत का मतलब इस शरीर में जब तक रहेंगे आखिरी सांस तक लड़ना है। और यदि मन पर पूरा काबू, पूरी विजय नहीं पाई जा सकी, मन के विकारों के ऊपर हम पूर्ण वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाए, मन को विकारों से शुद्ध नहीं कर पाए, पूर्ण निर्मल नहीं हो पाए, तो अगले जन्म में यही संघर्ष जारी रहेगा। यही हमें करना है, वही साधु का फर्ज है कि आपने काया सो दे। अपनी काया में, यानी इस नर शरीर में परमात्मा और पूरी सृष्टि का नमूना ये शरीर है, तो इसी के अंदर निज धाम भी है, निज पद भी है, और निज मालिक भी हैं, और निज शब्द भी है। बस उसी को ढूंढने में लगे। तरीका गुरुदेव बताएंगे, जो कोई भेदी गुरु होंगे वो ये तरीका बताते हैं। हम सब के सौभाग्य हैं कि हमें ऐसे भेदी गुरु मिले थे। और फिर बाहर के किसी आडंबर की जरूरत नहीं कि भाई ये सच्चा जोगी है, ये सच्चा भक्त है, ये सच्चा साध है कि बबूत लगावे, जटा बंधावे, दाढ़ी बंधावे, धोती नहीं पहरे और वो लुंगी टेमल पहरे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं, बबूत भी नहीं लगानी, तो क्या लगाना, प्रेम की बबूत लगानी है। ललाट पर प्रेम झलकना चाहिए। परसों की वाणी में आया था, पलटू सोई सुहागनी हीरा झलके माथ। माथ है ने ललाट पर हीरा अंदर है तो झलकना चाहिए तेज, और वो वही बात यहाँ है, अंदर प्रेम है तो वो झलकेगा बाहर, कितना छिपा लो। तो बस इसके अलावा और किसी श्रृंगार की जरूरत नहीं। प्रेमी को किसी श्रृंगार की क्या जरूरत, प्रीतम को तो प्रेम पसंद है, और प्रेम हमारे अंदर होगा तो वो अपने आप झलकेगा, बाहर आएगा, और किसी श्रृंगार की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा स्वामी प्रेम का कदरदान है।
प्रेम बबूत लगाए धरे धीरज मृगशाला, धीरज की मृगशाला धारण करे। धीरज प्रेम का अंग है। प्रेम होगा तभी धीरज निभेगा। यदि प्रेम नहीं होगा तो अधीरता हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। हम थोड़े से संकट से घबरा जाते हैं, थोड़ी देरी से घबरा जाते हैं, हमें निश्चय होते होते भी अनिश्चय के घाट पे वापस हमारा मन खींच के ले जाता है। सत्संग करते हैं तब सत्संग की क्यों बाहरी समझ हम देते हैं मन को, बाहरी समझ थोड़ी ही लगती है। कभी कभी निश्चय होता है कि बाप जी ही सर्वसमर्थ और सर्वोपरि सत्ता हैं, हमारे सर्व तरीके से हितकारी हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं, और बस इसके अलावा हमारा और कोई है नहीं। ये निश्चय होते होते मन फिर अनिश्चय का बीज इसी में से कहीं से ढूंढ लेता है। तो फिर हमें अधीरता आ जाती है कि होगा कि नहीं होगा काम, हमारी क्या दशा होगी। तो धीरज की मृगशाला यानी धीरज वही ओढ़ पाएगा जिसके हृदय में प्रेम होगा। प्रेम बिना धीरज नहीं, बिरह बिना बैराग। प्रेम के बगैर धीरज निभेगा नहीं, क्योंकि रास्ते में बड़े संकट हैं। प्रेम का रास्ता भी सरल नहीं है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इस आग के दरिए से बच कर के निकलने का कोई जरिया नहीं है। प्रेम के पंथ में वियोग प्रेम की दशा भी आएगी, उसे झेलना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, कष्टकारक है। बाप जी मिलेंगे नहीं, लगन हमने मांगी थी, प्रेम हमने मांगा था, बाप जी से रो रो करके कहा था कि आपके चरणों का प्रेम दे दीजिए, अब प्रेम दे दीजिए। प्रेम तो बाप जी कभी दया करके दे देंगे उस प्रार्थना को सुन करके, और जब बाप जी नहीं मिलेंगे तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा विरह की दशा में। तो फिर इसमें क्यों पड़े, पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ये आग का जो दरिया सामने है, इससे बचने की कोशिश नहीं करें, इसमें डूब करके इस पार निकलना है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इसी में से ये कष्ट हो कि आराम हो, कष्ट और आराम से क्या मतलब। जो सोच लिया, जो निश्चय कर लिया, जो हमारा ध्येय है वो तय कर लिया, उसमें कितने ही संकट आए, सूरवीर घबराते हैं क्या। अपन संत मत के हैं, सच्चे संतों के संतान हैं, हम सत्यवंशी हैं। सत्यवंशी क्या घबराएगा, रघुवंशी नहीं घबराते थे। दुनिया में एक कुल हो गया खानदान जिसमें भगवान ने अवतार लिया, तो कहते हैं हम तो रघुवंशी हैं, हम तो काल से ही नहीं डरते। भगवान ने कहा कि काल ही डरे न रण रघुवंशी, कि रण में रघुवंशी काल से भी नहीं डरते। तो हम तो सत्यवंशी हैं, सत्यपुरुष सद्गुरुदयाल के अंश हैं। डरना भी नहीं, हिम्मत भी नहीं हारना, जोश के साथ, लेकिन दीनता तब भी बनी रहनी चाहिए। उमंग होना एक अलग बात है, अहंकार होना दूसरी बात है। अहंकार से बचना है, उमंग चाहिए, शौक चाहिए, लगन चाहिए, और ज़्यादा इस परमार्थ के रास्ते पर हमारे बाप जी दया करें, खूब उन्नति देवें, खूब प्रेम देवें, खूब भजन सुमरण करावें। अब दुनिया के काम बिगड़ रहे हैं तो पूरे और बिगड़ जाएं भले ही, ये सूरवीरता है। दुनिया के काम बिगड़ रहे हैं और ज़्यादा बिगड़ जाएं तो भी अच्छा ही है, बाप जी दया करके झंझट कम कर रहे हैं हमारे। ऐसा विचारधारा हमारी जैसे अपन मुंह से बोलते हैं वैसी किसी दिन आ जाएगी तो हम भी सच्चे सत्यवंशी, क्योंकि झूठ के वंश के हैं ही नहीं, तो झूठी बातों से हमें क्या फ़र्क पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ के नुकसान में नुकसान है ही नहीं हमारा। तो प्रेम बबूत लगाए धरे धीरज मृगशाला, तिलक उन्मुनि बाल जपत है अजपा माला। वो सच्चा प्रेमी, सच्चा साधक, सच्चा सत्संगी, बाप जी का लाडला गुरुमुख क्या करेगा, जगत में उन्मुनी तरीके से रहेगा। वे प्रेम की बबूत ललाट पर लगा ली तो जगत से उन्मुनी भी हो गई। उन्मुनी यानी उदासीनता, जगत अच्छा नहीं लगना चाहिए। दो दुनिया के बड़े आदमी जगत में जिनकी इज्जत होती है, लोग जिनसे मिलना चाहते हैं, जिनसे बात करने के लिए लोग तरसते हैं। लोग तो बड़े आदमियों के ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, एक बार बात कर लेते हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचा लेते हैं, तो घर में लगाते हैं अच्छी जगह पे, देखो मैं इतने बड़े आदमी से, किसी स्टार से, नेता से, बड़े आदमी से मिला हुआ हूँ। तो उसका इम्प्रेशन जो है ना जमाने के लिए ड्राइंग रूम में बड़ी फ़ोटो लगाते हैं। और यदि सच्चे भक्तों के साथ में बड़े आदमियों से मिलने का संजोग हो जाए तो वो पछताते हैं कि आज ये फालतू आदमी मिल गया, कितना समय खराब हुआ, मुझे इनसे क्या लेना देना। सूरदास जी के गुरुभाई थे नंददास जी, उनको सीकरी
पहले फतेहपुर सीकरी मुग़लों की राजधानी थी आगरा के पास, फिर आगरा और उसके बाद में दिल्ली हुई है। तो सीकरी में जो बादशाह थे, शायद अकबर के समय में सीकरी थी राजधानी, तो फतेहपुर सीकरी में राजधानी थी। तो उन अकबर गुणग्राही थे, उनको पता चला कि कुछ लोग ऐसे हिंदू समाज में हैं जो कृष्ण भगवान के बड़े भक्त हैं। और ये अष्ट छाप के जो कवि हैं, आठों गुरुभाई थे, और एक ही समय में वे सूरदास जी के साथ गुरुभाई और थे, सबके सब प्रेमी थे, अव्वल आला दर्जे के। सूरदास जी का दर्जा ज़्यादा बड़ा है। तो सूरदास जी को भी किसी समय कहते हैं कि निमंत्रण आया था, तुलसीदास जी साहब को भी निमंत्रण आया था, अकबर मिलना चाहता था। इनका तो मुझे पता नहीं, शायद मिलने नहीं गए। लेकिन बाबा आनंददास जी चले गए कि अकबर ने बुलाया, भाई बादशाह ने बुलाया, तो चले। उन दिनों पैदल ही जाते थे, तो सच्चे साधक थे, सच्चे प्रेमी थे, पैदल चले गए। बादशाह के वो ताम झाम और वो उनका आडंबर देख के घबराने लगे। दरबार में बुलाए गए, बादशाह ने बड़े आलीशान सिंहासन पर बैठा है। वो तो बेचारे फटे पुराने कपड़े पहनने वाले, मेले कुचेले, अब इतने बड़े मखमली सिंहासन पर बैठते हुए संकोच आया। फिर सोने के थाल में उनके लिए भोजन और वगैरह, वो तो घबरा गए। फिर बादशाह ऐसी बात भी करते हैं जैसे रजोगुणी आदमी करते हैं, भगवान के आपको दर्शन हुए हैं? अब वो क्या जवाब देवे, हुए कि नहीं, मुझे करा सकते हैं? वो सरल भी थे बादशाह, लेकिन ऐसी बातें तो पूछेगा ही रजोगुणी आदमी। घबरा गए। अब वो बोले कि साहब मुझे जाने दीजिए। बोला नहीं नहीं, आप यहाँ आए हैं, हमारे सौभाग्य हैं, कुछ दिन रहिए, हमें सेवा का मौका दीजिए। अब महल के एक हिस्से में उनके लिए रहने का इंतजाम कर दिया। दास भगवान का अब क्या जवाब दें, ऐसों का जवाब नहीं दिया जाता। तो अब वो दासियाँ जो है ना उनकी सेवा में लगी है, पंखा कर रही हैं। वो बैठते हैं तो कहते हैं महाराज आप अपने कपड़े नहीं धोना, ये नौकर धोएंगे, आप छोड़ दीजिए। वो ऐसा कर ही नहीं सकते बेचारे। बड़ी मुश्किल से बादशाह को हाथा जोड़ी करी, मुझे आज्ञा दे दीजिए, इस समय मैं कभी और आ जाऊंगा मिलने के लिए, अभी मुझे जाना ही पड़ेगा। बादशाह ने कहा आप और रुकते तो अच्छा था, आपकी सत्संग हम करते। बोला नहीं, और कभी करेंगे, जाने दो। आखिर बोले आपको कहाँ जाना है? हमारा रथ जाएगा, आपको छोड़ के आ जाएगा, 20 सवार आगे 20 सवार पीछे आपके रक्षा में। बोला नहीं नहीं, मैं तो पैदल आया, पैदल जाऊँगा अकेला ही। तो बादशाह ने कहा कि ऐसा क्यों करते हैं, मेहरबानी कीजिए, रथ स्वीकार कर लीजिए, बैठ के जाइए। बोला नहीं नहीं, मेरे को घबराहट होती भैया, साफ साफ कह दिया बादशाह जी मेरे को घबराहट होती है। तो बादशाह ने कहा जाने दो भाई। बोला कुछ भेंट पूजा करनी चाहिए। उन्होंने कहा मेरी झोली में कार रखूँगा, जंगल में से होकर निकलूँगा, डाकू लूट लेंगे। अब ये माफ़ करो, कुछ नहीं चाहिए। फिर उन्होंने रास्ते में एक भजन बनाया, संत को कहाँ सीकरी सो काम। अरे संत को सीकरी क्यों जाना चाहिए, मैं क्यों गया फतेहपुर सीकरी? यदि मैं साधु हूँ, साधक हूँ, तो मुझे जाना ही नहीं चाहिए। आवत जात पनैया फाटी, बिसर गयो हरि नाम। अब फायदा क्या हुआ वो तो अभी एक भी नज़र नहीं आता, नुकसान सामने देख लो। आने जाने में जो पगथरी यानी कि वो जूते पहने हुए थे, पहले ही फटे हुए थे, पूरे ही फट गए। अब जूते फट गए। अब जोड़ी यानी जो पहनी हुई थी, तो बेचारे तो गरीबी में गुजरान ही करते थे। साधु संत तो गरीबी गुजरान करते ही हैं। अब पहले से ही आधी फटी हुई जोड़ी थी, वो पूरी फट गई, ये नुकसान हो गया। अब जो है ना कांटे और गड़ रहे हैं। आवत जात पनैया फाटी, बिसर गयो हरि नाम। अब जो मालिक का नाम लेते थे, सुमरण करते थे, 3 दिन में वहाँ जो है ना इतने परेशान रहे, घबराहट होने लगी। महल के बंद कमरों में सांस ही नहीं आता, और लोग पंखा करते हैं तो उनको नींद नहीं आवे। अब दास यहाँ अच्छे अच्छे जेवर पहन करके और वो जरी वाले कपड़े पहन करके उनकी सेवा में लगी है। वो मांगते हैं पानी, तो सोने के गिलास में पानी आता तो उनको तो प्यास ही बुझ जाती, पिया ही नहीं जाता। तो उन्होंने कहा संत को कहा सीकरी सो काम। तो बिल्कुल बात यही है कि अजपा माला जो है वो अपना जपते रहते हैं। जगत से उन्मुनी दशा होनी जरूरी है। साधुओं की, भक्तों की, सत्संगियों की और संतों की तो बात ही अलग है, लेकिन कह दिया जाता है साधु संतों के लिए एक ही बात कि तिलक उन्मुनी भाल, यानी कि पहले लाइन में तो आया कि प्रेम की बबूत लगावे भाल पर। प्रेम की बबूत लगाएगा तो प्रेम किससे करेगा? अपने गुरुदेव से, अपने इष्ट से, अपने मालिक से। उसी के साथ उसका दूसरा रूप यह है कि जगत से उन्मुना रहेगा, रहना ही पड़ेगा। जगत से एक घुलने मिलने की कोशिश करेगा तो बाबा नंददास जी जैसी दशा भी
हो जाएगी। तो उनको तो अफसोस हुआ, और अपने को बुलावे तो अपन तो बाद में उनका फ़ोटो खिंचावें, एक सेल्फी लेवें अकबर साहब के साथ में, और उनको अपने ड्राइंग रूम में लगाएं, देखो अकबर जी से हमारी दोस्ती है। संतों को बड़ा अफसोस हुआ, अरे मैंने क्या काम कर दिया। उन्मुना रहना जरूरी है। पलटू ऐसा होए जो सो जोगी परमाण। किसी सन्यास की या किसी सन्यास के पंथ में विशेष तौर से दीक्षित होने की ये मंडलेश्वर है, ये महंत साहब हैं, ये फलानी समिति के, आजकल समितियां बन गई, पहले तो महंत और यही होते थे, अब क्या हो गए समिति और समिति के अध्यक्ष होने लग गए। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसका परमार्थ से कोई लेना देना नहीं है। जो गैर परमार्थी हैं वही ज़्यादा टांग अड़ाते हैं कि अध्यक्ष में बनूंगा, कि आपको नहीं बनने दूंगा, अच्छी बात है, नहीं बनने दोगे तो हमारा भलाई करोगे। पलटू ऐसा हो जो सो जोगी प्रमाण। संतों ने कहा प्रमाणिक सत्संगी, प्रामाणिक साधक वही है जो इस तरह से जगत में रहता हो, भीतर ओटे तत्व को उठे शब्द, इस तरह की बारी रहनी गहनी हो और अंतर अभ्यास के अंदर बस लगा रहे, पिला रहे, पिल जाए उसमें, वो शब्द को हासिल करेगा, या शब्द की खान उसे मिलेगी, या नाम का प्याला, अमृत का प्याला उसे पिलाया जाएगा। बाप जी उन्हीं को ही देंगे, क्योंकि यही उसकी प्रेम के प्याले की कीमत है, यही प्रेम का प्याला प्राप्त करने का तरीका है। इस तरीके से जो अपना आपा अर्पण करके और जगत को पीठ दे करके और बाप जी के चरणों में लगन जोड़ करके इस तरह से मेहनत करेगा, तो फिर बाप जी रीझेंगे, वो रीझेंगे तब वो शब्द की खजाना, नाम की दौलत वहाँ अखूट भरी है, वो सारी की सारी अपने प्रेमी को देंगे, पिलाएंगे। तो बाप जी से प्रार्थना करें कि आपका रास्ता जो संतों ने आपने हमें बताया वो तो हम कायरों के लिए तो बहुत कठिन है, क्योंकि हम कायर हैं, लेकिन रास्ता तो यही है। बाप जी साहब ने तो एक जगह फरमाया कि ध्यान करना तो बड़ा सरल है। बाप जी ने कहा सुमरन के मुकाबले, यानी भजन के अभ्यास के, सुमरन नहीं, शब्द के अभ्यास के मुकाबले यानी भजन की तुलना में ध्यान का अभ्यास सरल है। ऐसा बाप जी साहब के प्रवचन में है, किताब में भी छपा है, और बाप जी के जो प्रवचन हैं टेप में उनमें भी है। अपने को लगता है कि सबसे मुश्किल तो दुनिया में ध्यान ही है। अपन ध्यान करने बैठते हैं तो अपने लिए वास्तविक तौर पे मुश्किल है। बाप जी साहब ने फरमाया सरल है। अब बात सरल है। हाँ, अब बात यह है कि अंतर क्या है। अब अंतर यह है कि बाप जी साहब ने फरमाया ध्यान सरल है, तो यदि प्रेम अंग है तो ध्यान से ज़्यादा सरल दूसरा काम कोई है ही नहीं। अपने आप ही ध्यान और अपने आप ही सुमरन होता है यदि प्रेम अंग है तो, और प्रेम नहीं है तब ध्यान हम करते हैं तो जमता नहीं है, कभी होता नहीं है। तो बाप जी दया करें, हमें भी इस प्रेम के पंथ पर चलने के लायक काबिल बनावें और फिर इसी रास्ते पर चलाएं। अपनी दया का, मदद का हाथ हम लोगों के सर पर रखें और इसी तरीके से दया करके हमारा जीवन सफल करें। इसी प्रार्थना के साथ विराम। बिरहिनी मंदिर दिया ना बार, बिरहिनी आती बिन तेल जुगति सो, बिन बाती बिन तेल जुगत सो, घट भीतर उजियार, घट भीतर उजियार, प्राण पिया मेरे घर आए, प्राण पिया मेरे घर आए, रचि रचि सेज संवार, रचि रचि सेज संवार, बिरहिनी मंदिर दिया ना बार, बिरहिनी मंदिर दिया ना बार, सुख मणि सेज परम तत् पायो,
निर्गुण निरंकार पिय निर्गुण निरंकार गावहु री मिली आनंद मंगल गावउरी मिले आनंद मंगल यारी मिल के यार यारी मिल के बिरहिनी